मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं आप सबके साथ अपनी शादी पर हुए अजीबोगरीब और भयानक तरीन वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी शादी काफ़ी धूमधाम से होना तय पाई थी। हमारे यहाँ चंद रस्म व रवाज हैं कि दुल्हन लेने जब जाया जाता है तो रात को वहीं दुल्हन वालों की जानिब से अरेंज किए हुए किसी घर में ठहरा दिया जाता है। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद ही डरावने और खौफनाक मंजर। दोस्तों, ये एक नौजवान के साथ पेश हुआ वाक़या है जो कि चंद माह पहले ही रूनुमा हुआ था। इसको सुनने के लिए दिलों का मजबूत होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाक़या काफ़ी ज़्यादा खौफनाक पहलू लिए हुए है। कहीं ऐसा ना हो कि इस वाक़ये को सुनते हुए कोई खौफज़दा हो जाए। तो चलिए इस वाक़ये को उसी लड़के की ज़ुबानी सुनते हैं जिसके साथ ये सब कुछ रूनुमा हुआ था। मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं आप सबके साथ अपनी शादी पर हुए अजीबोगरीब और भयानक तरीन वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी शादी काफ़ी धूमधाम से होना तय पाई थी। हमारे यहाँ चंद रस्म व रवाज हैं कि दुल्हन लेने जब जाया जाता है तो रात को वहीं दुल्हन वालों की जानिब से अरेंज किए हुए किसी घर में ठहरा दिया जाता है और दुल्हन को अगले रोज़ उसके वालिदैन के घर से लेकर वापस रवाना होते हैं। हमने बारात के लिए एक बड़ी बस का इंतज़ाम किया था, जबकि साथ में कार का इंतज़ाम करने का भी इरादा था। मगर मेरी वालिदा काफ़ी वहम करने वाली खातून हैं, तो उन्होंने हमें सख्ती से मना किया कि एक से ज़्यादा गाड़ी बिल्कुल लेकर नहीं जानी है। रास्ते में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और किसी गाड़ी में कोई मसला दरपेश हो जाए तो फिर सबको इकट्ठा करना एक अलग ही मुसीबत होती है। मेरी एक चचा की शादी में इस तरह का मामला दरपेश हो चुका था। दुल्हन की गाड़ी अलग थी और बाकी बारातियों के लिए बस थी, मगर दुल्हा की गाड़ी बस से काफ़ी आगे निकल गई और उसका अचानक ही टायर पंक्चर हो गया, जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते बचा था। मगर उनको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा था और गाड़ी में पहले से निढाल और बेहाल बैठी दुल्हन के साथ कोई समझदार खातून भी ना थी जो उसको संभाल सकती, बल्कि दुल्हा की 2 भतीजियाँ और उनकी माँ गाड़ी में मौजूद थीं। मुख्तसर ये कि उसी वजह से मेरी अम्मी ने हमें 2 या 2 से ज़्यादा गाड़ियों में जाने से मना कर दिया। एक गाड़ी के अंदर लड़कों को सीटों के दरमियान मौजूद जगह में खड़े होकर सफ़र करना पड़ा था, मगर सब उसी में खुश थे, क्योंकि शादियों के शुगल में सबका एक साथ जाना और सारे रास्ते में शुगल लगाए रखना ही असल रौनक समझी जाती है। खैर, हम सुबह 8 बजे अपने घर से उस बस में सवार होकर रवाना हुए और दोपहर होने से पहले 11:30 के करीब हम शहर में दाखिल हो चुके थे और मज़ीद 15 से 20 मिनट के सफ़र के बाद हम दुल्हन के घर पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचकर सब रसूमात की अदायगी की गई, खाना वगैरह खाया और दुल्हन को उसके घर में ही छोड़कर शाम के वक्त 2 घर छोड़कर एक बड़े से घर में तमाम इंतज़ामात पहले से ही कर दिए गए थे। हम सब लोग सुबह से सफ़र पर रवाना हुए थे तो काफ़ी थक चुके थे और उस घर में पहुंचते ही बिस्तरों में घुस गए। ये काफ़ी ठंडा मीठा मौसम था। दिन में तो ज़्यादा ठंड या गर्मी महसूस नहीं होती थी, लेकिन रातें काफ़ी ठंडी हो जाती थी और जिस इलाके में दुल्हन का घर था वह इलाका काफ़ी ठंडा था, जिसके बायस हमें रज़ाइयों में घुसने की ज़रूरत महसूस हुई। मगर बिस्तरों में लेट जाने के बाद नींद नहीं आ रही थी, बल्कि सभी अपनी जगह खुशगपियों में मसरूफ़ थे। काफ़ी देर तक इसी तरह हंसते और गप्पे लगाते रहने के बाद हम लोग सोए तो इतनी गहरी नींद में चले गए कि एक तो सोते सोते हमें 2-2:30 बज चुके थे, दूसरा सारे दिन की थकावट की वजह से भी बुरा हाल था। दिन में ज़ोहर के वक्त भी दुल्हन के एक भाई ने आकर हमें जगाया। वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे कि कहीं खुदा न ख्वास्ता हमारे साथ किसी किस्म का हादसा तो नहीं हो गया, मगर हम बिलखसूस में तो अपने ससुरालियों के सामने अपनी पहली इमेज ही ख़राब कर बैठे थे और इस बात पर काफ़ी शर्मिंदा भी हो रहे थे। मैंने इस शर्मिंदगी के साथ बताया कि हम रात में काफ़ी देर तक खुशगपियों में मसरूफ़ रहे थे, इस वजह से जो सोए तो फिर किसी को भी सुबह उठने का होश ही न रहा। तब मेरे साले ने मुझसे काफ़ी हैरत से पूछा था कि क्या आप लोग नमाज वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो उस पर भी मैंने काफ़ी शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाया और उसको बताया था कि हमारे बुज़ुर्ग सुबह नमाज़ पढ़कर सो गए होंगे, क्योंकि हमारी यही रूटीन है। बुज़ुर्ग खुद ही नमाज कुरान करते हैं और घर के कामों में लग जाते हैं, मगर यहाँ पर चूँकि किसी को कोई काम न था और थकावट भी इस कदर शदीद थी कि सब दोबारा सो गए। खैर, हमने फिर नाश्ता किया और तैयारी में लग गए। दुल्हन के तमाम रिश्तेदार जो वहाँ पर उनके घर जमा थे
उनकी मौजूदगी में सादगी से रुखसती की रस्म आज होना थी, जो बाकायदा एक फंक्शन था जिसकी वजह से सबको तैयार भी होना था। ये रस्म दिन में 3 बजे के वक्त होना करार पाई थी, मगर हम लोगों को उठने में भी इतनी देर हो चुकी थी। फिर उसके बाद ख़वातीन की तैयारियों ने भी काफ़ी वक्त ले लिया था, जिसके बाइस 3 की बजाय 5 साढ़े 5 बज गए। जब हम उस घर से दुल्हन के घर की जानिब रवाना हुए, वहाँ पहुँचकर फ़ोटो सेशन और दूसरे चंद रसूमात यानी दूध पिलाई, जूता छुपाई और उस तरह की दूसरी दुनियावी खराफात में वक्त गुजरने का पता ही ना चला और मगरिब की अज़ानें हो गई। तब दुल्हन के वालिद ने जैसे काफ़ी बुरा मनाते हुए कहा कि रुखसती 3 बजे की बजाय 6 बजे भी करने का तुम लोगों का शायद कोई इरादा नहीं है। तब हमारे वालिद और चचा वगैरह ने बात संभाली और फ़ौरन रुखसती करने का कह दिया, मगर दुल्हन के भाइयों ने पुरज़ोर इसरार किया कि अब खाना खाकर ही जाना। हम लोगों ने खाना खाने का इंतज़ाम करवाना भी शुरू कर दिया है। हमें खाना खाकर वहाँ से निकलते निकलते इशा की अज़ान भी हो चुकी थी। रात का वक्त था तो शहर में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी और उसके बायस इस शहर से बाहर निकलते निकलते ही हमें ट्रैफिक जैम की वजह से 1.5 घंटा मज़ीद गुजर गया। यूँ हम रात के 11:30 बजे मोटरवे पर पहुँचे और करीब 12:45 हम मोटरवे से आगे थोड़ी सी आबादी भी गुजार कर वीरान इलाके की तरफ रवां दवा थे। सभी गाड़ी में ऊंची ऊंची आवाज़ से गाने गा रहे थे या फिर ऐसे ही हुटिंग वगैरह का सिलसिला जारी था, जिसके बायस खूब शुगल मेला लगा हुआ था और दुल्हन भी रुखसत होने के बायस रोना धोना भूलकर खामोशी से बैठी सबको देख रही थी। जब हमने तकरीबन आधा सफ़र तय कर लिया था तो हम बिल्कुल वीरान पहाड़ी इलाके में मौजूद थे, जहाँ इर्द गिर्द न सिर्फ आसमान को छूते हुए पहाड़ थे बल्कि उसके साथ इर्द गिर्द मौजूद ऊंचे दरख्त और गहरी खाइयाँ भी काफ़ी हौलनाक मंजर पेश कर रही थी। मैंने 1-2 बार बेख्याली में बस की खिड़की से बाहर झांका तो इस किस्म का पुरअसरार सा माहौल देखकर दिल ही दिल में मैंने झुरझुरी ली थी, मगर मैं किसी को अपनी हालत के बारे में बताना नहीं चाहता था। मुझे जाने क्यों इस जगह से बिला वजह ही खौफ महसूस हो रहा था। ड्राइवर रात के वक्त वीरान इलाके और सुनसान पड़ी सड़क के बायस बहुत धीमी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। किसी हद तक ड्राइवर भी सफ़र को और मेरे कज़न्स के गाने और डांस वगैरह को एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक वो वाक़या रूनुमा हुआ जिसने सबको एकदम से खामोश करके रख दिया था। हमारी गाड़ी पूरी तरह पिचकने से चंद लम्हे की दूरी पर थी, यानी जिस रोड पर चंद लम्हों में हमारी गाड़ी ने गुजरना था उसी मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर अचानक ही ऊपर से लड़कता हुआ रोड पर पूरी कुव्वत से आन गिरा। उस पत्थर की शक्ल में अपनी मौत को इतने करीब से देखकर सबकी ही बोलती बंद हो गई थी और सरों पर दुपट्टा लिए ख़वातीन ने कलमे पढ़ना शुरू कर दिए थे और वो शौक शरारती लड़कियां जो कुछ देर पहले तक गानों के मुकाबले वगैरह करने में मसरूफ़ थीं, अब सब कुछ भुलाकर कुरान की आयत पढ़ने में मगन हो गईं। मगर हम सब परेशान थे कि इतने बड़े पत्थर को इस जगह से हटाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी, जिसके बगैर हम तो उस पत्थर को नहीं मिला सकते थे, जो कि जिसामत में हमारी बस से भी काफ़ी बड़ा था और अपने आप में एक पहाड़ ही लग रहा था। अभी हम इस मसले पर सोच ही रहे थे कि अचानक गाड़ी की छत पर 2-3 जगह पर ज़ोर से धमक की आवाज़ पैदा हुई। ये आवाज़ सुनते ही सबकी चीखें फिज़ा में बुलंद हुई थी। बदकिस्मती से उस वक्त रोड पर हमारे अलावा ना कोई गाड़ी थी ना बस। हर तरफ बिल्कुल खामोशी और खूब अंधेरा छाया हुआ था। हमें लगा कि गाड़ी के ऊपर भी पत्थर आकर गिरे हैं। ड्राइवर अपनी नई बस को इस तरह नुकसान पहुंचता नहीं देख पाया था और जल्दी से गाड़ी से उतरकर गाड़ी के पीछे मौजूद सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ गया और छत पर टॉर्च की रोशनी में जायज़ा लेना चाहा। मगर तभी छत पर न जाने इसने क्या देखा कि इसकी भी एक खौफनाक चीख फिजा में बुलंद हुई थी। अब की बार खौफज़दा होने की बारी हमारी थी। ख़वातीन तो पहले ही खौफज़दा हो जाती हैं, मगर ड्राइवर की यूं चीखों के बुलंद होने पर हमें भी किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। मेरे वालिद और चचा जो काफ़ी समझदार थे, उन्होंने ड्राइवर के पीछे जाने का फ़ैसला किया ताकि ये देख सकें कि छत पर सब कुछ ठीक है या नहीं। मगर उससे पहले कि वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ते, सामने ही रोड पर जो भयानक मंजर देखा वो रूह के परखच्चे उड़ाकर रख देता। वो ड्राइवर गाड़ी की छत की बजाय सामने रोड पर ज़ख्मी हालत में मौजूद था और मुसलसल कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जिसको मेरे वालिद और चचा समझने से कासिर थे। मगर जैसे तैसे ड्राइवर को उठाए अल्लाह का नाम लेते हुए वापस बस में सवार हुए और बस के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके लाइट्स भी ऑफ कर दी और गाड़ी का इंजन भी बंद कर दिया।
ताकि शायद कोई जंगली जानवर था जो कि ड्राइवर पर हमला आवर हुआ था, तो उसको अंधेरे में दोबारा इस बस में से किसी इंसान की मौजूदगी का इल्म ना हो सके। ड्राइवर अब अपनी बात सुनाने की कोशिश करते करते बेहोश हो चुका था, मगर उसकी एक भी बात हमारी समझ में नहीं आई थी। परेशानी के बायस मर्द औरत एक ही तरह खौफज़दा और परेशान थे। सबके दिल सीने में धड़धड़ाकर जैसे पसलियों की कैद से निकलने को बेताब हो रहे थे। कम से कम मेरी तो बिल्कुल यही हालत हो रही थी। अभी हम ड्राइवर को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी की छत पर दोबारा से वैसे धम धम की आवाज़ सुनाई दी, और साथ में खिड़कियों और दरवाज़ों के बंद होने के बावजूद हमें अपनी बस के इर्द गिर्द काफ़ी करीब से और ऊंची आवाज़ में हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब की बार तो खौफ से पूरे बदन पर लर्ज़ा तारी हो गया था कि हम जो जंगली जानवर समझ रहे थे ये तो कोई और ही मखलूक थी जो शायद हमें पूरी तरह अपने जाल में फंसा चुकी थी। मेरी दुल्हन भी नमाज कुरान की पाबंद एक समझदार लड़की थी। इसने सबको कुरान पाक की आयात या अल्लाह के नाम में से जो भी कुछ हो सके ऊंची आवाज़ में पढ़ने को कहा, और साथ ही खुद भी कुरान पाक निकालकर सूरह रहमान की तिलावत करने लगी। बाकी सब तो होंक बने दुल्हन की हिदायत सुनने के बाद अब तिलावत सुनने लगे, क्योंकि मुझे काफ़ी शर्मिंदगी से ये बताना पड़ रहा है कि हमें तो शायद उस वक्त पहला कलमा भी नहीं आता था। हैरत अंगेज़ तौर पर सामने मौजूद पत्थर सिरे से गायब हो चुका था। ये देखकर मेरे एक मामू जो कि काफ़ी माहिर ड्राइवर थे, उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को फुल स्पीड से वहाँ से निकालने के लिए कोशा हो गए। 1.5 घंटे के बाद हम पुररौनक शहर में मौजूद थे। अब बाकी का सारा रास्ता जो काफ़ी कम भी रह गया था, मगर रौनक और बाज़ार वगैरह से गुजरने वाला रास्ता था। ये देखकर सबने सुख का सांस लिया, मगर यहाँ तक पहुँचने से पहले कभी किसी की खिड़कियों में मौजूदगी, कभी छत पर तो कभी ड्राइविंग सीट की जानिब, यानी विंड स्क्रीन के ऊपर अचानक ही किसी जानवर का मुँह नमूदार हुआ, जिससे सभी खौफज़दा हो गए थे। मगर खुदा का लाख बार शुक्र है कि ना ही ड्राइवर को कोई गहरी चोटें आई थी और ना ही बस में मौजूद किसी और को कोई नुकसान पहुंचा था। मगर वो भयानक रात हमारी ज़िंदगियों को बदल कर रख गई थी। उसके बाद दोबारा कभी मैंने किसी को रात के वक्त सफ़र करते या गाना बजाना और हल्ला गुल्ला करते नहीं देखा था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी। ये वाक़या एक मल्टीनेशनल कंपनी के वर्कर का है जो कि काफ़ी कमज़ोर दिल का मालिक था। इस वाक़े को सुनने के लिए कमज़ोर दिल वाले आयतल कुर्सी पढ़ लें और दिलों को थाम कर रखें। ये मामूल का एक दिन था और शाज़ेब अपने दफ्तर के काम में मसरूफ़ था, मगर चूँकि साल का एंड था और काम का काफ़ी लोड भी था, तो अपने काम को निपटाते निपटाते ऑफ़िस के तकरीबन तमाम वर्कर्स को काफ़ी शाम हो चुकी थी। काम की मसरूफ़ियत के बायस शाज़ेब को भी इस कदर लेट होने का अंदाज़ा नहीं हुआ था, मगर ज्यों ही ऑफ़िस से बाहर निकला तो उसको इस कदर लेट होने का काफ़ी शिद्दत से एहसास हुआ था, क्योंकि उसके घर और ऑफ़िस के बीच में 10 से 15 मिनट का काफ़ी सुनसान सा इलाका था, जिससे शाज़ेब को हमेशा ही खौफ महसूस होता था। ये न सिर्फ वीरान बल्कि काफ़ी पुरअसरार सा इलाका था, जहाँ पर अक्सर ही किसी न किसी हादसे के रोनुमा होने की खबर मिलती थी, मगर वो घर जाने का इरादा भी नहीं बदल सकता था। सो अल्लाह का नाम लेकर इसने गाड़ी स्टार्ट की और अपने सफ़र की जानिब रवाना हो गया। ये पिछले कई दिनों से इसका मामूल था कि घर की जानिब रवाना होते हुए इसका दिल खुशी से भरा होता था, क्योंकि इसका चंद रोज़ का बेटा था। उसको देखने की और उससे मिलने की शाज़ेब को हर रोज़ ही जल्दी हुआ करती थी, मगर आज इस तरह लेट हो जाने के बायस वो लाख चाहने के बावजूद भी खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था, बल्कि अजीब से खदशात का शिकार हो रहा था। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इंसान किसी चीज़ का वहम अपने दिल में बिठा ले तो ऐसा अक्सर ही हो जाया करता है। शाज़ेब के साथ भी बिल्कुल यही मामला हुआ। उसकी गाड़ी ऐन उसी वीराने और पुरअसरार से इलाके में पहुंचकर ख़राब हो गई। हालांकि उसने गाड़ी भी 2 माह पहले बिल्कुल नई खरीदी थी, मगर मशीनरी का कोई भरोसा नहीं होता। वो गाड़ी ख़राब होने पर इस कदर भूखा आ गया था कि चंद पल के लिए तो गाड़ी का इंजन ऑफ करके गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। इसका इरादा बाहर निकलकर अपनी गाड़ी को खुद देखने या किसी से मदद की खातिर बाहर निकलकर खड़े होने का बिल्कुल भी न था। जबकि बीवी के 1 घंटा पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे कि शाज़ेब के वालिदैन घर पर आए हुए हैं, इसलिए वो जल्दी घर पहुँचे। अब बार बार यही मैसेज मिलते रहने पर शाज़ेब ने अपने खौफ को काबू करके गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत कर ही ली और गाड़ी का बोनट खोलने लगा ताकि इंजन को चेक कर सके,
बोनट खोलते ही एक स्याह धुएं का मरगुला गाड़ी के अंदर से उठा और हवा में तहलील हो गया, जबकि गाड़ी के इंजन में किसी चीज़ के जलने की या कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं थी। खैर, शाहज़ेब ने गाड़ी के अंदर मशीन्स में झांका, पानी वगैरह की बॉटल्स में पानी रिफ़िल किया और इधर उधर देखते हुए इसको अचानक ही जैसे किसी खटके का एहसास हुआ, जबकि उस वक्त दूर दूर तक ना तो कोई बंदा था और ना ही बंदे की साथ। अब की बार शाहज़ेब का खौफज़दा होना जायज़ था। इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, मगर वो अपने पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सामने ही वीराने की तरफ फासले पर मौजूद झाड़ियों में से इसको कभी किसी नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी किसी औरत की पायल की छनकार सुनाई देने लगती। शाहज़ेब इस सब से बुरी तरह परेशान हो रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ किए जा रहा था कि अल्लाह इसको किसी मुश्किल या आजमाइश में पड़ने से बचाए, मगर ये सब चीज़ें इसके अपने हाथ में न थीं। शाहज़ेब फितरतन कोई आवारा मिजाज लड़का न था, मगर जाने इसको क्या सूझी कि सामने ही रोड के किनारे पर मौजूद नहायत खूबसूरत लड़की को रोते हुए वीराने की तरफ जाता देखा तो वो बेख्तियार इसके पीछे लपका। अभी इसकी नीयत में किसी किस्म का फतूर न था, बल्कि वो इस लड़की की फ़िक्र में उसकी जानिब जाने लगा, जो कि अचानक जाने कहाँ से नमूदार हुई, मगर बुरी तरह रोते हुए वीराने की जानिब जा रही थी। शाहज़ेब ने सोचा कि अगर इस नौजवान लड़की को किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो वो अपनी खिदमत पेश कर सकता है, क्योंकि वो खुद भी 2 जवान बहनों का भाई था और नहीं चाहता था कि उसकी बहनें यूं ढलती शाम के वक्त बिल्कुल तन्हा इसी तरह किसी वीराने में खड़ी हों और कोई उनकी मदद को भी ना पहुँचे। सो शाहज़ेब ने इस खूबसूरत हसीना का पीछा करना शुरू कर दिया, जबकि साथ साथ वो इस दोशीज़ा को पुकारने की और उससे मुखातिब होने की भी कोशिश करता रहा था, मगर वो उससे 8 या 10 कदम के फासले पर मुसलसल अनजान बने आगे यानी चलती जा रही थी। बस पहली बार ही इस तरह पुकारने पर चंद पल के लिए वो बिना मुड़े रुक कर खड़ी हो गई। जब शाहज़ेब ने इसे कहा कि सुनो प्यारी लड़की, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, मगर सिर्फ चंद पल के लिए रुकने के बाद वो फिर से तेज़ तेज़ चलने लगी और एक मखसूस फासला बरकरार किए रही और मज़ीद आगे वीराने की तरफ बढ़ती चली गई। शाहज़ेब भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे मुसलसल दौड़ता चला जा रहा था कि अचानक एक जगह पर रुककर वो लड़की जैसे हवा में ही तहलील हो गई। अब अपने जज्बात में गाड़ी से इस कदर दूर आने पर वो बुरी तरह बौखला गया था। अब इसको अपनी बेवकूफ़ी का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था। इसने वापसी के लिए मुड़ना चाहा, मगर ये देखकर वो हैरान रह गया कि ये दूर दूर तक बिल्कुल एक ही जैसा वीराना था और किसी सिमत में रोड या कोई रोशनी वगैरह दिखाई नहीं दे रही थी। ना ही इसको सिमत का अंदाज़ा हो पा रहा था कि किस सिमत में वापसी करे कि सीधा अपनी गाड़ी के पास जाकर पहुंच जाए। इन्हीं सोचों में गुम था कि इसको अपने इर्द गिर्द से सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। ये सरगोशियाँ सुनकर शाहज़ेब के रहे औसान भी ख़ता होने लगे थे। भले इसको सरगोशियों में बोले जाने वाले अल्फाज या बातों की समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। अचानक ही हर तरफ स्याह काले बादल छाने लगे, जिसके बायस चाँद की तेज़ रोशनी भी गायब हो गई थी। साथ तेज़ हवाएं चलने लगीं, जिनमें अजीब आवाज़ें पैदा होकर माहौल को मज़ीद भयानक और खौफनाक बना रही थीं। इर्द गिर्द मौजूद झाड़ियाँ बुरी तरह झूल रही थीं। शाहज़ेब ने कदम वापसी के लिए मुड़े और बगैर कुछ सोचे ही तेज़ी से भागने लगा। इसका सोचना था कि तेज़ी से न सही देर से सही, मगर वो किसी न किसी रोड पर ज़रूर पहुंच जाएगा। भागते हुए इसको अपने पीछे कदमों की धमक भी सुनाई दे रही थी। कभी अपना ही नाम पुकारती किसी दोशीज़ा की आवाज़ सुनाई देती तो कभी घुंघरुओं की तेज़ आवाज़ मुसलसल इसके कानों में गूंज रही होती, मगर शाहज़ेब किसी भी आवाज़ पर कान धरने की बजाय उससे भागता चला जा रहा था। मगर उस वीरान इलाके का कहीं इख्तिताम होता महसूस नहीं हो रहा था। तभी किसी चीज़ से टकराकर शाहज़ेब मुँह के बल ज़मीन पर गिरा और बेबसी की वजह से इसकी आंख से एक आंसू टूटकर रेत में जज्ब हो गया। उसने बेदर्दी से अपनी आंखों को रगड़ा और एक बार फिर से उठकर दौड़ने का इरादा किया, मगर अब इसको अपनी टांगों पर बेतहाशा बोझ महसूस हो रहा था। इसने अंधेरे में अपनी टांगों पर अनदेखे बोझ को हटाने के लिए हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, मगर वहाँ कुछ भी मौजूद न था। फिर इसको अपने ही गर्दन पर किसी के सांसों की तपिश महसूस हुई तो इसके असाब जैसे बिल्कुल ही जवाब दे गए थे। मगर तभी अचानक इसे ख्याल आया और इसने कुरान पाक की आयत का विर्द करना शुरू कर दिया, जो कि अक्सर इसकी वालदा इसको बचपन में याद करवाती थी
تاکہ وہ کبھی خوف محسوس کرے تو ان آیات کا ورد کر لیا کرے۔ اس نے ان قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا تو رفتہ رفتہ وہ آوازیں سنائی دینا بند ہو گئیں، اور تب اس نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تو ٹانگوں پر بھی بوجھ نہیں تھا۔ اب اس نے آیات کا ورد مسلسل جاری رکھتے ہوئے اٹھ کر سمت کا تعین کرنا چاہا تو دور کہیں اس کو روشنی دکھائی دینے لگی تھی جو کہ امید کی کرن تھی۔ شاہ زیب نے اپنی پوری قوت لگا کر اسی سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ کوئی 5-10 منٹ تک مسلسل بھاگنے کے بعد شاہ زیب اسی روڈ پر آ پہنچا جہاں پر اس کی گاڑی بھی سامنے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے روڈ پر پہنچ کر اسی سمت میں بھاگنا شروع کر دیا اور گاڑی کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا تھا۔ گاڑی کے بونٹ کو دوبارہ سے بند کر کے وہ گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور ایک آخری کوشش کے تحت دوبارہ چابی گھمائی، مگر حیرت انگیز طور پر گاڑی فوراً ہی سٹارٹ ہو گئی۔ شاہ زیب نے قرآنی آیات کا ورد کرنا ابھی نہیں چھوڑا تھا اور گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی فل سپیڈ سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس واقعے کو کچھ سال بیت چکے ہیں، مگر آج بھی یہ واقعہ بتاتے ہوئے شاہ زیب کی آواز میں لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شاید اپنی زندگی میں کبھی اس خوف سے باہر نہیں آ پائے گا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ وہ کچھ دیر کی ذہنی اذیت سہنے کے بعد بحفاظت گھر پہنچ چکا تھا۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔